उस लड़के के साथ में वो कहता है कि हम लिवाए जा खिलौना खरीदने। जानकारी हुई कि ला रहा है अभी ले आएगा, नहीं लाया है तब डुनगो मच गया। सब कैमरा चेक करे गए तो दिख रहा है कि कहाँ तक ले गया है। वो किराएदार है, बहन के मेरे साथ में वहीं आगे कमरे में रहता है, पीछे मेरी बहन रहती है। आपस में रही के झाड़ू पोछा में थोड़ी थोड़ी बातों में उसकी मम्मी से लड़ाई हो जाती थी। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका के बेटे की हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के बेटे को चॉकलेट का लालच देकर उसे घर के बाहर से उठा ले गया, फिर 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वहीं फेंक दिया। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मां बदहवास हो गई और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल ये घटना बर्रा थाना क्षेत्र की है। हरदेव नगर के रहने वाले माखन सोनकर अपनी पत्नी ममता और 3 बच्चों मानवी, मयंक और आयुष के साथ रहते थे। माखन मूल रूप से घाटमपुर के रामसारी गांव के रहने वाले हैं। वह राजमिस्त्री का काम करते हैं। बीते 8 महीने से उनका परिवार हरदेव नगर निवासी रक्षा मंत्रालय में कार्यरत JL वर्मा के मकान में किराए पर रहता है। इसी मकान में फतेहपुर का रहने वाला शिवम सक्सेना अपने पिता रामनारायण, मां और बहन के साथ रहता है। शिवम दादानगर की एक फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस के मुताबिक शिवम आयुष की मां से एक तरफा प्यार करता था। वह बार बार आयुष की मां को अपने साथ चंडीगढ़ चलने के लिए कहता था, लेकिन वह बार बार मना कर देती थी। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे आयुष घर के बाहर खेल रहा था, तभी शिवम ने चॉकलेट का लालच देकर आयुष को घर से बाहर ले गया। पहले उसे स्नेही चौराहे ले गया, फिर वहां से ऑटो में अर्रा तक ले गया, जिसके बाद करीब 200 मीटर दूर पांडू नदी के पास उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और वहीं शव को फेंक दिया। दूसरी ओर घरवाले आयुष के अचानक लापता होने पर उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने तत्परता से CCTV फुटेज खंगाला तो आयुष शिवम सक्सेना के साथ जाते हुए तो दिखा था, लेकिन कुछ समय बाद जब शिवम वापस अकेला लौटा तो उसके साथ आयुष नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की तो आयुष की लाश घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पांडू नदी के पास मिल गई। वहीं आयुष का शव देखते ही मां ममता बदहवास हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। आयुष की बड़ी बहन मानवी का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी ओर पुलिस आरोपी शिवम के तलाश में लगातार जुटी हुई थी। के बाहर नीचे निकला था, हम 3 खंड के ऊपर रहते हैं, बहन मेरी रहती है। बाहर निकला था तो पिताजी आए थे ड्यूटी करी तो कही रही थी, मेरी बहन बोली कि ये बउआ खाना खाने को बुला ला पापा को। तो जो लड़का मार के डाल गया है उसी के पास बतिया रहे थे मेरे बहनोई। वो आगे कहने लग बउआ चलो तुम भी खाना खाओ। चल के तो कहने लग पापा तुम चलो हम आ रहे हैं। पापा उनके खाना खाने चले गए। बिटिया बड़ी वाली आई, कहती चलो बउआ, तो कहता है कि उस लड़के के साथ में वो कहता है कि हम लिवाए जा रहे हैं खिलौना खरीदने। नीचे उसकी केक की दुकान है रोड में। तो बस वो छोड़ के चली आई बहन, बिटिया चली गई ऊपर, वो लिवा के चला आया है। जहाँ तक गया है तो सब कैमरा चेक करे गए तो दिख रहा है कि कहाँ तक ले गया है। फिर इसके बाद में दोबारा चेक करे गए कैमरा तो ऑटो में बैठा के लाया है। इसके बाद डुनगो मच गया। जानकारी हुई कि ला रहा है अभी ले आएगा, नहीं लाया है तब डुनगो मच गया। पुलिस को फ़ोन किया गया 112 नंबर। अभी ये 1:30-2 के लगभग की बात, 2 बजे के लगभग। उसको उसी ने कबूला जो लड़का मार के गया है। वो किराएदार है, बहन के मेरे साथ में वहीं आगे कमरे में रहता है, पीछे मेरी बहन रहती है। ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, नहीं कोई बात थी। आपस में रही के झाड़ू पोछा में थोड़ी थोड़ी बातों में उसकी मम्मी से लड़ाई हो जाती थी, कभी कदार छोटी छोटी बात, और कोई रंजिश नहीं है। पुलिस को रात 2:30 बजे आरोपी शिवम सक्सेना फतेहपुर मोड़ चौराहे पर पैदल जाते हुए दिखा। जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेरा तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। शिवम की फायरिंग से एक गोली पुलिस की गाड़ी की बोनट में लग गई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देखिए, आज दिन में लगभग 3 बजे थाना बर्रा को UP 112 के माध्यम से यह सूचना मिली कि आयुष सोनकर पुत्र मक्खन सोनकर, जो हरदेव नगर का रहने वाला है, वो मिसिंग।
इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बर्रा के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और अलग अलग दिशाओं में टीमें सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लगाई गई। आज जब हम लोग फुटेज देख रहे थे तो एक स्थान पर ये बच्चा एक शिवम सक्सेना नामक लड़का है जिसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया और जाते समय ये साथ में दिखे, लेकिन जब ये आ रहा था तो फिर ये लड़का शिवम सक्सेना अकेले आ रहा था, लेकिन वो गुमशुदा बालक उसके साथ नहीं था। फिर हम लोगों ने और सघनता से इसकी तलाश शुरू की और जब हम लोग तलाश कर रहे थे तो उस बच्चे का शव पांडू नदी में उस पानी में मिला और इस सूचना पर फॉरेंसिक की टीमें आई और सारे उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके परिजनों को भी सूचना दी गई और परिजनों के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। इसमें जो प्राथमिक तथ्य ये प्रकाश में आया है कि मृतक जो आयुष सोनकर उसका परिवार और जो अभियुक्त शिवम सक्सेना उसका परिवार एक ही मकान में किराए के तौर पर रहता है और दोनों परिवारों के मध्य कटुता और वैमनस्य है और जिसको लेकर के उनकी आपसी लड़ाई वगैरह होती रहती है। ये भी एक तथ्य बताया जा रहा है कि जो मृतक की मां है उस पर ये अभियुक्त बुरी दृष्टि रखता था, वो भी एक कारण इसमें बताया जा रहा है इस घटना के पीछे का। तो सारी चीजों की हम लोग और गहराई से छानबीन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात हत्या का सही कारण पता चल पाएगा। अभी फिलहाल अभियुक्त हमें नहीं मिला है और अभियुक्त की तलाश हेतु हम पुनः 3 टीमें डिप्लॉय किए हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और चूंकि इसमें पूर्व से ही एक एफआईआर इसमें 363-66 की इसमें दर्ज है और उस एफआईआर को हम हत्या के धाराओं में तरमीम करेंगे और इसमें कठोर विधिक कार्रवाई करना। गला दबा करके हत्या किया जाना प्रथम दृष्टया लग रहा है, लेकिन सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है। ठीक सर।